रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए लगभग 3 साल का समय हो गया है, पर दोनों में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पीछे हटने को तैयार हो। और दोनों देश एक के बाद एक दूसरे पर हमले करते जा रहे हैं और इन हमलों में लाखों सैनिकों की जान दोनों तरफ से जा चुकी है। पर जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं, तब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वह बिल्कुल चेस के गेम की तरह इंटरेस्टेड हो गई है। कब कौन किस दांव को चले उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और जो इस चेस गेम के सबसे चतुर खिलाड़ी हैं और मास्टरमाइंड है, वह बनकर उभरे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने अपनी चालाकी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को चकमा दे दिया है। और हुआ कुछ ऐसा है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर जो दिया था वह दिया था रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर। और सत्ता में आते ही उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करी और उन्हें एक बेहतर नेता बताया। वहीं बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, तो उन्होंने युद्ध रोकने को लेकर उनसे भी बात करी और यूक्रेन पर दबाव भी बनाया। साथ ही यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को भी उन्होंने रोक दिया। और ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने तो जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्हें बेइज्जत करके भगा भी दिया और यूक्रेन पर प्रेशर बनाया कि वह सीज फायर करे। तब जाकर यूक्रेन सीज फायर को तैयार हुआ, पर रशिया ने चालाकी दिखाते हुए पूर्ण सीज फायर से मना कर दिया। और रशिया ने कहा कि वो पहले ब्लैक सी का जो रीजन है उसमें सीज फायर करेंगे, ताकि जो दोनों देशों के ब्लैक सी से व्यापार होता है वह बाधित ना हो। और इसी ब्लैक सी में रशिया और यूक्रेन के युद्धपोत भी सक्रिय रहते हैं, जो एक दूसरे के ब्लैक सी के जो करीब शहर हैं उन पर हमला करते थे। पर इस सीज फायर के होते ही ये दोनों देश इस तरह के हमले नहीं करेंगे एक दूसरे पर। और इसके लिए अमेरिका और रशिया के बीच सऊदी अरब में 3 दिन तक ब्लैक सी को लेकर चर्चा हुई और तब जाकर रशिया ने इस सीज फायर को मंजूर किया। पर तभी व्लादिमीर पुतिन को क्यों चाणक्य कहा जाता है, यह आपको अब पता चलेगा। इस सीज फायर को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि रशिया ने इस सीज फायर को पलट दिया और उसने यूक्रेन पर ब्लैक सी के पास जो उसके शहर हैं और यूक्रेन के जो पोर्ट हैं उन पर ड्रोन से हमला किया। और इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ और व्लादिमीर पुतिन ने तब कहा कि जब तक रूस की डिमांड नहीं मानी जाती, वह किसी भी तरह के सीज फायर को नहीं मानेंगे। और रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अपनी कुछ कंपनियों की लिस्ट दी, जिसमें उनकी कुछ फूड कंपनियां, कुछ केमिकल तो कुछ ऑयल सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। रशिया का कहना है कि अमेरिका इन कंपनियों पर से सैंक्शन हटाए और यूरोप में इन कंपनियों की जो एसेट्स सीज किए हैं वो भी छोड़ दिए जाएं। साथ ही इन कंपनियों को दोबारा से स्विफ्ट सिस्टम से जोड़ा जाए, तब जाकर रशिया सीज फायर को तैयार होगा। और इस मास्टरमाइंड स्ट्रोक के सामने डोनाल्ड ट्रंप अब मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि इन सैंक्शन को हटाना और यूरोप में इनके एसेट्स को फ्री करना, साथ ही इन रशियन कंपनी को स्विफ्ट सिस्टम से जोड़ना, यह अकेले अमेरिका के बस में नहीं है। इसके लिए यूरोप की हाँ भी शामिल होनी चाहिए। जब तक यूरोप इसके लिए शामिल नहीं होगा, तब तक ऐसा करना मुश्किल है। और इस समय जो ट्रंप और यूरोप के रिश्ते हैं उसे देखते हुए ये थोड़ा मुमकिन नहीं लगता। अब देखना होगा ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। पुतिन ने तो अपनी चाल चल दी है और ट्रंप फंस चुके हैं। आगे जो भी होगा वह देखना काफी दिलचस्प होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।